नमस्कार, मैं हूं प्रशांत भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट। चीन ताइवान के बीच जंग के सायरन बजने लगे। युद्ध केवल सैन्य स्तर पर ही नहीं बल्कि तकनीक और मनोविज्ञान के स्तर पर भी लड़ा जाएगा। ये तो पूरी दुनिया जानती है कि सैन्य की तकनीक हो या इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, चीन और ताइवान का कोई मुकाबला ही नहीं है। ड्रोन टेक्नोलॉजी के मामले में भी चीन दुनिया के सबसे बड़े खिलाड़ियों में शामिल है। ताइवान से जारी संकट के बीच चीन ने अब तक के सबसे घातक ड्रोन FH-95 को लॉन्च किया है। ये ड्रोन इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में माहिर होने के साथ ही हथियारों से भी लैस है। इस ड्रोन के जरिए चीन न सिर्फ अपने दुश्मनों के रडार और कम्युनिकेशन को जाम कर सकता है बल्कि इनमें लगी मिसाइलों से उन्हें नष्ट भी कर सकता है। चीन की सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स ने बताया है कि एक अज्ञात हवाई अड्डे पर एयरोस्पेस टाइम्स फीहोंग टेक्नोलॉजी कॉरपोरेशन के बनाए FH-95 ड्रोन का सफल परीक्षण किया गया। यह कंपनी चीन की सरकारी चाइना एयरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी कॉरपोरेशन के अंतर्गत काम करती है। चीन ने पिछले साल नवंबर में ही इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट से लैस लड़ाकू विमान J-16D को लॉन्च किया था। ग्लोबल टाइम्स ने FH-95 के स्पेसिफिकेशन पर बेहद सीमित जानकारी ही साझा की है। रिपोर्ट में बताया गया है कि FH-95 ड्रोन 250 किलो पेलोड तक ले जा सकता है। इस ड्रोन का फ्लाइट इंड्योरेंस यानी कि हवा में मंडराने की क्षमता 24 घंटे की है। जेंस डिफेंस पब्लिकेशन के अनुसार यह ड्रोन सशस्त्र टोही मिशन को अंजाम दे सकता है। इसके अलावा इस ड्रोन को सीमा पर गश्त और समुद्री सीमाओं की निगरानी के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। और इतना ही नहीं, FH-95 ड्रोन को दूसरे ड्रोन के फॉर्मेशन में भी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के लिए लगाया जा सकता है। एयरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी कॉरपोरेशन के जनरल मैनेजर और शोधकर्ता चेन जियानगुओ ने ग्लोबल टाइम्स से कहा कि इस ड्रोन का इस्तेमाल इलेक्ट्रॉनिक युद्ध, निगरानी और प्रारंभिक चेतावनी के मिशन में किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि इस ड्रोन को दुश्मन के इलाके में भी ऑपरेट किया जा सकता है और इतना ही नहीं, इसे लड़ाकू विमानों के साथ भी इंटीग्रेट मिशन करके उस मिशन को अंजाम दिया जा सकता है। ग्लोबल टाइम्स ने एक अज्ञात सैन्य विशेषज्ञ का हवाला देते हुए बताया कि इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर ड्रोन युद्ध के स्वरूप को ही बदल सकता है। मौजूदा वक्त में सक्रिय अधिकांश ड्रोन टोही और हमले की भूमिका के लिए डिजाइन किए गए हैं, जबकि इसका काम दुश्मन के रडार को, कम्युनिकेशन को ही जाम कर देना है। ग्लोबल टाइम्स ने यह भी दावा किया है कि FH-95 ड्रोन को दुश्मन के एयर डिफेंस एरिया में घुसने के लिए डिजाइन किया गया है। इसे FH-97 स्टील्थ ड्रोन और FH-92A अटैक ड्रोन के साथ दुश्मन के इलाके में तबाही मचाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ऐसे में ताइवान के साथ युद्ध के हालात में यह ड्रोन काफी बड़ी भूमिका निभा सकता है। चीन की तरफ से इस ड्रोन को लेकर कोई भी डिटेल जारी नहीं की गई है। चीन का FH-95 ड्रोन इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में माहिर है। इलेक्ट्रॉनिक युद्ध, ड्रोन नेटवर्क और अनमैन्ड कॉम्बैट सिस्टम यानी किसी भी हाईटेक सेना को तबाह कर सकता है। ये ड्रोन वायरलेस कम्युनिकेशन और रडार को बाधित करने में माहिर है। ये ड्रोन ताइवान और अमेरिका के UAV यानी कि ड्रोन, लड़ाकू विमानों, रडार, मिसाइलों और कम्युनिकेशन को पल भर में ही ठप कर सकता है। ये सिस्टम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जैसे अत्याधुनिक खतरों को भी तुरंत पहचान लेता है। और इतना ही नहीं, ये सिस्टम रडार, इलेक्ट्रॉनिक सेंसर, नेविगेशन और डेटा कम्युनिकेशन समेत इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिस्टम के संचालन को प्रभावी ढंग से बाधित भी करता है। तो ये थी ताइवान के खिलाफ चीन के अल्ट्रा मॉडर्न ड्रोन से जुड़ी पूरी जानकारी। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। फिर मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।